नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जब से अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है मिडिल ईस्ट में, पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना और खास करके भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना। क्योंकि युद्ध इनके बीच चल रहा है, लेकिन भारत जैसे देशों में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। खास करके डीजल पेट्रोल के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। लेकिन अब इन तमाम चीजों के बीच एक खुशखबरी है, जिसके अंतर्गत ओपेक प्लस देशों ने कुछ निर्णय लिया है और वो कहा है कि वो अपने तेल उत्पादन में वृद्धि करने वाले हैं। अब देखिए, यहां से एक बात समझिए कि जैसे यहां पर कहा गया कि ये ओपेक प्लस देश जो हैं तेल उत्पादन में वृद्धि करेंगे, तो जाहिर सी बात है, इसमें एक बात निहित है कि कच्चा तेल जो है बाजार पे, इसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है दो शब्द पर चलता है। क्या? एक डिमांड और दूसरा सप्लाई। तो यहां पर सप्लाई बढ़ेगा क्योंकि अभी डिमांड बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया में, खास करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद है, इस वजह से डिमांड और तेजी से बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो डिमांड तो बना हुआ है, लेकिन सप्लाई इस स्तर तक नहीं था। अब ये ओपेक कंट्री जो है, जैसे ही यहां पर अपना उत्पादन बढ़ाएंगे क्रूड ऑयल का, यानी कि मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर फिर क्या देखने को मिलेगा कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, कॉस्ट है, वो कम होगा। और निश्चित तौर पर भारत जैसे देश जो आप कह सकते हैं, या फिर आप पाकिस्तान, चाइना, जिन जो भी अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए मिडिल ईस्ट या दूसरे देश पर निर्भर हैं, इनके लिए ये गुड न्यूज होने वाला है, क्योंकि इनका आयात बिल इससे घटने वाला है। ये कब से किया जाएगा? तो इसमें फैसला लिया गया है कि अगस्त 2026 से कच्चे तेल के उत्पादन में 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी किया जाएगा, यानी कि अगस्त 2026। और अभी ये न्यूज आया है, यानी कि हम जुलाई के महीना में हैं, तो ठीक अगले महीने से ही ये शुरुआत किया जाएगा और प्रत्येक दिन अगर देखा जाए तो 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन होगा। तो निश्चित तौर पर अपने आप में ये अच्छा खासा आंकड़ा देखने को मिल रहा है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ना तय मान के चलिए। अब इसका निर्णय का आधार ये समझिए, ये फैसला कैसे लिया गया है। अप्रैल 2023 को ध्यान में रखना पड़ेगा। उस समय क्या हुआ था, स्वैच्छित उत्पादन कटौती की बात की गई थी, वॉलेंटरी प्रोडक्शन कट किया गया था और कहा गया था कि जो ओपेक या ओपेक प्लस कंट्री हैं वो उत्पादन कम करेंगे, यानी कि क्रूड ऑयल वो कम निकालेंगे। इससे निश्चित तौर पर उनका एक ये सोच था कि डिमांड और सप्लाई को बना करके रखा जाए और इसके मूल्य की स्थिरता बना करके रखी जाए। इसके अलावा मार्केट में ओपेक प्लस देशों का दबदबा भी बना रहे, वैश्विक तेल बाजार की बात की जा रही है। अब यहां पर कहा गया है कि 2023 में अप्रैल में ये जो निर्णय लिया गया था, और अभी की अगर स्थिति देखा जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा है, सप्लाई कम हुआ है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से ये जो स्वैच्छिक उत्पादन कटौती है, इसको खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। और ओपेक और ओपेक प्लस दो चीजें यहां पर हम लोग सुनते हैं। अब ये क्या है, आखिर इसके क्या मतलब है, मायने हैं, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये ओपेक जो है ना, दरअसल इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और कुछ शुरुआती देश देखेंगे जो स्थापना में जुड़े हुए थे, खास करके मिडिल ईस्ट के कंट्री, जिसमें आपको सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, ये सारे देश इसमें शामिल रहे। और इनका काम क्या था, देखिए जरा इन तमाम देशों को पर नजर डालिए। ये वो देश हैं जो तेल के उत्पादक देश है, खास करके इसमें मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट के ही देश इसमें हैं, बाकी भी बहुत सारे कंट्री, अफ्रीका के भी कुछ देश इसमें शामिल हैं। लेकिन मुख्य रूप से बात किया जाए तो मिडिल ईस्ट के कंट्री आपको नजर आएगा। और अभी मिडिल ईस्ट में ही पूरी तरह से मामला फंसा हुआ था ईरान वाला इशू को लेकर के, तो कुल मिलाकर के यहां पर ज्यादा प्रॉब्लम इस एरिया पर था। अब इसका मुख्य काम क्या था कि दुनिया में तेल की सप्लाई जो है, इसको कंट्रोल करना, ताकि जो प्राइस है वो स्टेबल रहे वैश्विक स्तर पर। ये ओपेक का काम था। समय के साथ इसी में प्लस जोड़ दिया गया। प्लस जोड़ने का तात्पर्य यहां पर यह समझ लीजिए कि कुछ और देश इसके साथ जुड़ते चले गए, यानी कि कुछ देश जो पहले से बने हुए थे वह तो है ही, बाकी देशों को इसमें लाया गया। 2016 में तेल की कीमत बहुत गिर गई थी, तब ओपेक देश जो है, रूस जैसे अन्य
जो बड़े तेल उत्पादक देश हैं उसके साथ मिलकर के एक नया गठबंधन कह सकते हैं बनाया, या आप ये कह सकते हैं कि इसी गठबंधन को आगे बढ़ा दिया। क्योंकि रसिया अपने आप में तेल का एक बड़ा उत्पादक रहा है, और खास करके देखेंगे जब से यूक्रेन रसिया वार हुआ है या ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है, उन तमाम परिस्थिति में पूरी दुनिया में अगर ऑयल सप्लाई किसी देश के द्वारा किया गया है बड़े स्तर पर, तो वो रसिया है। इंडिया भी यहां से परचेज करता हुआ नजर आया है। तो रसिया को भी इन देशों ने अप्रोच किया कि आप भी हमारे साथ आ जाइए। और यहां पर केवल रसिया नहीं है, रसिया के साथ और भी कई देश हैं जो यहां पर साथ जुड़ते गए, और ये ओपेक जो है इसका दायरा बढ़ा। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम दे दिया गया ओपेक प्लस। मामला समझ में आ गया? ठीक है, अब एक बात यहां पर डिबेट करते हैं कि आखिर इस संगठन का इतना महत्व क्यों है दुनिया भर में। एक छोटे सी न्यूज यहां पर इस संगठन के द्वारा दिया जाता है और पूरी दुनिया में इस पर चर्चा शुरू हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इसकी बड़ी वजह है कि दुनिया के कुल जो तेल उत्पादन है उसका तकरीबन 40% हिस्सा जो है इन्हीं देशों के पास है। अब ये देश जब भी उत्पादन घटा देंगे तो डीजल पेट्रोल की कीमत अपने आप देखेंगे कि वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए आपको मैंने यहां बताया था कि आपको 2023 का फैसला इनका बताया था। इन्होंने क्या किया? क्रूड ऑयल का उत्पादन कम कर दिया। जैसे उत्पादन कम कर दिया तो क्या हुआ? सप्लाई मार्केट में कम हो गया, और डिमांड तो बना हुआ है, बल्कि समय के साथ डिमांड तो बढ़ता जा रहा है। तमाम विकासशील देश जो हैं वह अपने नए योजनाओं को लागू कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डीजल पेट्रोल का डिमांड तो बढ़ेगा ही, है ना। तो जैसे ही ये उत्पादन कम करेंगे, सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड बना हुआ है या बढ़ रहा है, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये काम यहां पर किया गया था। तो इनका पूरा काम क्या होता है कि ये मार्केट में प्राइस को कंट्रोल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखिएगा, ये तमाम जो देश हैं ये अपने महत्व को भी बनाए रखना चाहते हैं कि बाजार में इनका महत्व भी बना रहे। और जैसा मैंने कहा कि मिडिल ईस्ट के देश तो इसमें शामिल हैं ही, ये वाला एरिया, लेकिन इसके साथ अफ्रीका और रसिया एक बड़ा पार्टनर इसमें आकर के अब जुड़ता है, जिसके वजह से इसका महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कंट्री वाइज कुछ उत्पादन देखते हैं। सऊदी अरब और रूस को मिलाकर के देखेंगे, दोनों की अगर स्थिति अलग अलग देखें, प्रत्येक 62,000 बैरल प्रतिदिन जो सबसे अधिक यहां पर उत्पादन करता है। इराक की बात करेंगे तो 26,000 बैरल प्रतिदिन होता है। कुवैत 16,000 बैरल प्रतिदिन ये उत्पादन हो रहा है कच्चे तेल का। इसके अलावा कजाकिस्तान की देखेंगे 10,000, अल्जीरिया 6,000, ओमान 5,000 बैरल प्रतिदिन। ये कजाकिस्तान जो है C5 जो कंट्री होता है, जो जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अन्य देश जो आते हैं उसमें शामिल है। यानी कि कई ऐसे देश हैं जिसमें इसका दायरा बढ़ता जा रहा है समय के साथ, और इसका महत्व भी देखेंगे तो वह बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इस फैसले को लिया क्यों गया है, इसके पीछे एक ही कारण है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम जानते हैं कि एक चौक पॉइंट है इस दुनिया का तेल सप्लाई का, और ईरान ने इस युद्ध में क्या किया? इसको बंद कर दिया, है ना। और इस अगर यहां बंद किया तो ये जहाज जो है इसका सप्लाई इस एरिया में आने से बंद हो गया है। तो जो खास करके देखेंगे यहां पर ये एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां से यूरोप के तरफ भी इससे होकर के जहाज जाता है, और एशिया के अन्य देशों तक भी पहुंचता है, खास करके साउथ एशिया की बात, चूंकि जनसंख्या के लिहाज से साउथ एशिया में दुनिया की एक बड़ी आबादी रहती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इसके अलावा म्यांमार हो जाए, श्रीलंका हो, मालदीव हो, भारत हो, चीन हो, ये तमाम देश जो हैं वो यहां से ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इस पर निर्भर है। यहां से जहाज आगे बढ़ेगा तभी मामला बन पाएगा। और अभी हमने देखा युद्ध में ये चौक पॉइंट बंद हो गया, और भारत में देखिए डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ते चले गए। हालांकि आरबीआई का ये कहना था, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बहुत अधिक कंट्रोल किया गया है, लेकिन स्थिति हद से ज्यादा खराब है, तो सरकार अब और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो कुल मिलाकर के हुआ कि अभी समय के साथ इन दोनों के बीच शांति समझौता पर बातचीत चली है, और पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया गया है। हालांकि आंशिक तौर पर ही ओपन कहिए, चूंकि सीज फायर बीच बीच में जो है इसका वायलेशन हो रहा है। इजराइल बहुत हद तक मानने के लिए चीजों को तैयार नहीं है, और इसके वजह से जो पूरी निर्बाध तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन अगर जो ये अंतरिम समझौता हुआ है सीज फायर को लेकर के, अगर ये आगे और कंटिन्यू करता है, यानी कि मामला सही रहता है, शांति व्यवस्था बनी रहती है, अमेरिका और ईरान फिर से नहीं उलझते हैं,
तो कुल मिलाकर के कब तक हम ये उम्मीद रख पाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुलेगा, और पूरी तरह से खुल भी जाएगा तो खास करके हम भारत के रहने वाले हैं, तो भारतीय बाजार में डीजल पेट्रोल के प्राइस कम होंगे। डीजल पेट्रोल के प्राइस अगर कम होते हैं तो जाहिर सी बात है परिवहन कॉस्ट वो कम हो जाएगा। ओवरऑल लॉजिस्टिक का प्राइस अगर कम होता है साथियों, तो इसका सीधा असर जो देखेंगे वो उपभोक्ता पर पड़ता है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट जो उपभोक्ता खरीद रहे हैं उसका प्राइस कम होगा। अदरवाइज चुकाना तो हमको आपको ही है, यानी कि जो बाजार में जाके खरीद रहे हैं कस्टमर, उनको ही ये मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के फिलहाल ये स्थिति बना हुआ है कि दोनों के बीच शांति समझौता है, और आगे बात की जा रही है कि अगर ऐसा ही रहा तो समय के साथ स्थिति बेहतर हो सकता है। और जैसा कि भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि अगर ये कंडीशन ठीक रहता है तो अगले 2-3 महीने में, यानी कि अगस्त से ओपेक प्लस ने कहा कि हम और उत्पादन बढ़ाएंगे, तो मान के चलते हैं कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक जा करके स्थिति फिर से कंट्रोल में आएगा, ये बात कही गई है। हालांकि एक बात यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाए, ओपेक प्लस जो है वो उत्पादन बढ़ा दे, इन तमाम चीजों के बावजूद ओपेक प्लस के सामने बहुत तरह के चैलेंजेस भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है कि इस संगठन के तमाम जो सदस्य देश हैं वो एकजुटता बना करके रखे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, एकजुटता इनके बीच है नहीं, और इसीलिए ये संगठन संकट से जूझ रहा है। जैसे मई 2026 की बात करूं तो मई 2026 में यूएई इसने कहा कि हम इस संगठन से बाहर हो रहे हैं, और इराक भी एक तरह से देखा जाए तो वह इस संगठन से काफी असंतुष्ट नजर आ रहा है। इस वजह से यहां पर देखा गया है कि समय के साथ जो ओपेक प्लस से डिमांड किया गया था ये एक तो मूल्य की स्थिरता बनाए रखें, जैसा कि देखेंगे जैसे ही ये ईरान वाला युद्ध हुआ है, ये संगठन पूरी तरह से इस मामले में फेल भी हुई है, और इसका असर कहीं ना कहीं बाकी देशों को झेलना भी पड़ा है। खास करके भारत जैसे देशों की बात करेंगे ना, तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का अगर देखें तो तकरीबन 85% से अधिक कह लीजिए वह क्या करता है, आयात करता है, दूसरे देशों से परचेज करता है अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए। तो जाहिर सी बात है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ या ओपेक प्लस कंट्री कह लेंगे उत्पादन जैसे का अप्रैल से हम कम कर देंगे, तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। हालांकि अभी कहा गया है कि अब उत्पादन भी बढ़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी स्थिति सामान्य हो रहा है, तो दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश भारत है ऑयल का, अब यहां कहा जा रहा है कि स्थिति सामान्य हो सकता है, भारत पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, और सीधे प्रभाव में आप कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से सकारात्मक प्रभाव इसके अंतर्गत पड़ने वाला है। क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आयात बिल में कमी आएगी। अब यहां दो बात समझिए, आप ये कह सकते हैं कि आयात बिल में कमी कैसे आएगी, चूंकि अगर प्राइस मान लेते हैं कि कम भी हो जाता है, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर है, तो हमें तो आयात ही करना है, तो हमें पैसा तो चुकाना ही है, तो बिल तो हमारा बढ़ेगा ही, ये ठीक बात है, ये डिबेट अपनी जगह सही है। लेकिन यहां पर एक बात पर ध्यान दीजिए कि अगर अभी बढ़े हुए, जैसे कि फरवरी की बात करेंगे, इसी साल फरवरी 2026 की बात करेंगे, तो तकरीबन अगर देखेंगे क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो आपको ध्यान होगा कि $60-65 पर बैरल हुआ करता था, है ना। ये प्राइस बढ़ता गया समय के साथ, और जब पीक पर, अभी समझौता से पहले की बात करेंगे, तो तकरीबन $120-25 पर बैरल तक क्रूड ऑयल का प्राइस चला गया। तो जाहिर सी बात है अगर भारत इस रेट पर भी क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था, तब भी हम कहेंगे कि भाई आयात बिल तो हमारा था ही ठीक ठाक ना, क्योंकि पेमेंट तो हमें दूसरे को करना ही है। लेकिन इस कंडीशन में समझिए जब ये बिल जो है 2x बढ़ गया, 2 गुना बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा आयात बिल तो फिर इस मामले में तेजी से बढ़ा। अब अगर ये दोबारा से स्थिर हो जाता है, मार्केट फिर से यहां पर पहुंच जाता है, या इसके इर्द गिर्द भी पहुंचता है, $70-75 के आसपास भी पर बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस पड़ता है, तो निश्चित तौर पर आयात बिल में जो यहां बढ़ के गया था इसमें तो कमी देखने को मिलेगा ही। ये बातें यहां पर की जा रही है कि कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का आपूर्ति बढ़ता है तो कीमत में गिरावट देखने को मिलेगा, और फिर यह हो सकता है कि युद्ध पूर्व की जो स्थिति रहा है पर बैरल, वहां तक क्रूड ऑयल पहुंच सकता है, और इसका भारत जैसे देशों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा जो हम खर्च कर रहे हैं वह हम कम करेंगे, खास करके हमारे फॉरेक्स के स्वास्थ्य पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या है, फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार जो है, इससे हम डॉलर लगातार पेमेंट कर रहे हैं,
और इसका रुपया पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसका भी अगर देखेंगे कि महत्व रुपया का डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरता जा रहा है। इसके अलावा चालू खाता घाटा जो हमारा है उसमें भी कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि आयात बिल में अभी कमी होता है तो जाहिर सी बात है चालू खाता घाटा या राजकोषीय दबाव ये सब हमारा कम होगा और निश्चित तौर पर इसका ओवरऑल फायदा हमारे रुपये पर पड़ेगा जो हमारा करेंसी है। विदेशी मुद्रा जो है डॉलर वो देश से बाहर का जो है प्रवाह कम होगा, क्योंकि ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है इससे हमें डॉलर फिर ज्यादा प्रवाह नहीं करना पड़ेगा, है ना, कम होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये स्टोर रहता है और इस कंडीशन में भारतीय रुपये की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, जिसको आप आम भाषा में महंगाई भी कह देते हैं, है ना, तो यहां पर महंगाई पर कहीं ना कहीं नियंत्रण हो सकता है। अभी पिछले कुछ समय से हमने देखा कि लगातार डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़े और भारत जैसे देशों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा। खास करके जैसे ही देखेंगे डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि परिवहन लागत बढ़ जाएगा, ये कॉस्ट बढ़ेगा और जैसे परिचालन की लागत बढ़ जाएगा तो तमाम जो प्रोडक्ट हैं डेली यूज से लेकर के बाकी इंडस्ट्री में भी यूज होने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं सबका प्राइस बढ़ेगा, है ना, तो महंगाई ओवरऑल देश में बढ़ जाएगी। तो अभी ये कहा जा रहा है कि इस कंडीशन में महंगाई पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है, कुछ अन्य कारण भी हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिर भी जाते हैं तो इसका सीधा मतलब ये नहीं रखा जाए कि डीजल पेट्रोल तुरंत सस्ता हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसके अंतर्गत और भी कई पहलू हैं। घरेलू कीमतें जो हैं केंद्र और राज्य सरकार के बहुत सारे अपने फैक्टर से तय होते हैं, उसके जो टैक्स हैं, एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, इसके अलावा जो हमारे रिफाइनरी का कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल आएगा तो सीधे तो पेट्रोल पंप पे मिलेगा नहीं, उसको तो पहले रिफाइन किया जाएगा, रिफाइनरी जाएगा। जैसे मान लीजिए मथुरा में है, बिहार के बेगूसराय में जो पड़ता है, बरौनी में एक रिफाइनरी है, वहां पर तो पहले रिफाइनरी में जाएगा, क्योंकि रिफाइनरी के पास क्रूड ऑयल की कमी हो रही है तो वहां पर सप्लाई होगा, पहले से वो घाटा में है वो पूरा किया जाएगा, रिफाइनरी का कॉस्ट आएगा, ये तमाम चीजें होगा, उसके बाद मूल्य का निर्धारण किया जा सकेगा। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि तुरंत प्राइस कम होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आने वाले समय में अगर अगस्त में हम कह रहे हैं कि इसका जिस तरह से ओपेक प्लस ने कहा कि हम उत्पादन बढ़ाने वाले हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि आप अक्टूबर मान लीजिए, सितंबर लास्ट से ज्यादा अच्छा होगा, जैसा कि भारत सरकार की तरफ से भी हिंट आया है कि दुर्गा पूजा तक जा के कंडीशन सही होगा, यानी कि आप अक्टूबर के मिड तक मान सकते हैं जो हमारे प्राइस हैं डीजल पेट्रोल के वो कम होते हुए दिखेंगे और इसका धीरे धीरे महंगाई पर फिर से कह सकते हैं महंगाई कम होगा तो असर उस पर दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर भविष्य की रणनीति और निगरानी को लेकर के भी बात की जा रही है कि इसका क्या फ्लेक्सिबल रुख होने वाला है, क्योंकि ओपेक प्लस ने यह साफ किया है कि वैश्विक मांग कमजोर होती है या बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो वह उत्पादन बढ़ाने की इस प्रक्रिया को फिर रोक देंगे या धीमा कर देंगे, क्योंकि कंट्रोल पूरी तरह से इन्हीं देशों के पास है। तो जाहिर सी बात है इनका प्रभाव रहने वाला है। ये कह रहे हैं कि अभी डिमांड है इसीलिए हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये पैसा खूब कमाएंगे, है ना, तो ये कह रहे हैं कि आगे चल के डिमांड कम हुआ तो हम फिर सप्लाई कम कर देंगे, फिर हम वो जो अप्रैल 2023 वाला मामला था कि स्वैच्छिक तौर पर हम उत्पादन कम कर देंगे, हम उस कंडीशन में चले जाएंगे। तो ये भी देखना होगा कि आगे चल करके क्या स्थिति होता है। और सबसे महत्वपूर्ण मुआवजा व्यवस्था को लेकर के बातें की गई है कि जिन देशों ने जनवरी 2024 के बाद तय सीमा से अधिक उत्पादन किया था वे भविष्य में कम उत्पादन करके इसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि स्वैच्छिक रूप से इसका काम था कि ये सबने आपस में ओपेक कंट्री ने तय किया था और इसकी निगरानी कहा गया है JMMC ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा करेगी। और इस बात को लेकर के यह भी कहा गया है कि इसकी अगली जो समीक्षा बैठक की जाएगी वह 2 अगस्त 2026 को यह प्रस्तावित है और यह कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही यह मामला तय हो जाएगा कि अब उत्पादन को बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो 2 अगस्त 2026 वाली जो मीटिंग है आज से तकरीबन 1 महीना के बाद, उस पर भी नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक प्रश्न आपके लिए है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए और आप मुझे बताइए कि क्या ओपेक प्लस देश ने जो कंडीशन अभी अपनाया है, जो बातें कही है कि उत्पादन बढ़ाएंगे क्रूड ऑयल का, भारत जैसे देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या भारत सरकार को इन तमाम चीजों को देखते हुए देश में डीजल पेट्रोल के प्राइस को कम करने चाहिए ताकि महंगाई के जो ये आप कह सकते हैं लगातार बढ़ती गई है जनता को इसका लाभ मिल सके। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में तर्क के साथ लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।